अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। आपका रंग भी तो आपकी मम्मी की तरह है, और देखो वो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। अगर वो इतनी अच्छी तो आप उनसे बात क्यों करते? अगर वो इतनी अच्छी है तो आपने उनसे दोस्ती तोड़ के दिशा आंटी से दोस्ती क्यों की? इसलिए आप उन्हें पसंद नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप दोनों झूठे हो। मुझे आपकी बात नहीं सुननी। मुझे बस घी की तरह बनना है, घी की तरह बनना है। रूही, रूही, रूही बेटा, रूही। मुझे चूहे से बनना है, चूहे से बनना है। मैं वहीं की रहूंगी। रूही, आप सब लोग गंदे लोग हो। झूठ बोलते हो सब लोग। आप सब बुरे लोग हो। नहीं पिंको, पिंको। देख लिया माँ आपने अपनी बातों का नतीजा। मैंने कहा था ना आपसे कि बच्चों में रंग का भेदभाव मत कीजिए। अब देखिए रूही के मन में कितना गहरा असर हुआ है इन बातों का। रुचिता, अपनी पोती की दुश्मन नहीं हूं मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ये बच्ची बचपन से ही अपने ऊपर ध्यान दे, ताकि बड़ी होकर ये और भी सुंदर बने, इसका रंग रूप निखरे। क्या गलत चाहती हूँ मैं? मॉम प्लीज, ये उम्र नहीं है ये सब सोचने की। इसकी परवाह किए बिना उसे हंसना खेलना चाहिए। और रुचिता, माना कि मॉम की गलती है, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी ये सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करने की? आपको लगता है इन सब में भी मेरी गलती है? मुझे नहीं पता तुम गलत हो या सही, लेकिन रूही जूही आज के बच्चे हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर ये सरप्राइज पार्टी नहीं होती तो रूही को ऐसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता दोस्तों के सामने। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वक्त रहते रूही को संभालो रुचिता। अभी तो विश्वास में दरार आई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे हमारी ममता पे ही सवाल उठाने लगे, तुमसे प्यार करने की जगह तुमसे नफरत करने लगे। एक कौवा था, उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे एक घड़ा दिखा, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। फिर कौवे ने अपनी चतुराई का कमाल दिखाया। एक एक करके सारे कंकड़ उसमें डालने लगा। पानी जैसे ही ऊपर आया, कौवे ने गट-गट करके मटका खाली किया। और फिर पेट भर के उड़ गया। रूही बेटा, आपको पता है वो इंटेलिजेंट कौवा किस कलर का था? कौवा तो काला ही होता है ना? एग्जैक्ट। लेकिन इस कहानी में हमेशा कौवे की चतुराई की बात हुई, कभी किसी ने उसके रंग के बारे में कुछ नहीं कहा। जानती हो क्यों?
क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग तेज और मन साफ हो तो आपका रंग मायने नहीं रखता। रूही, ये पेंटिंग आपने बनाई है ना? इसमें आपने मून, स्टार्स सब बनाया, लेकिन रात को आपने काला पेंट किया है। हाँ। अगर आपने रात को वाइट पेंट किया होता तो ये पेंटिंग कैसी लगती? खराब हो जाते। बिल्कुल रूही बेटा, ब्लैक कलर ही वाइट कलर की खूबसूरती बढ़ाती। जैसे ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लू ये सारे कलर्स होते हैं ना, वैसे ही ब्लैक भी खूबसूरत और जरूरी कलर है। फिर वो बच्चे मुझ पर हंस क्यों रहे थे? अब आप क्यों हंस रही हैं रूही? जूही तो बहुत फेयर है। आपने पाउडर आके उसको भूत बना दिया। बिल्कुल ठीक इसी तरह आपके दोस्त भी आपके रंग के ऊपर नहीं हंस रहे थे, बल्कि आपने जो ये पाउडर अपने ऊपर डालकर खुद को भूत की तरह बना लिया ना, उस पर हंस रहे थे। देखो अब मैं भी भूत लग रही हूँ, है ना? तो रूही, आपके दोस्त आप पर नहीं हंस रहे थे, वो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि आप वो बनने की कोशिश कर रही थी जो आप है नहीं तो वो तो हर रोज आपके साथ खेलते हैं ना, तब तो नहीं हंसते। बेटा इसलिए ये बात याद रखना, अगर हम अपनी पहचान बदलकर कुछ बनने की कोशिश जब भी करेंगे, दुनिया हम पे हंसेगी। इसलिए ऊपरी रंग रूप को ना देखकर हमें मन को सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मन सुंदर है तो रंग इम्पोर्टेंट नहीं होता। समझे आप? हम तीनों भूत लग रहे हैं। ये रूही बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा लेप तैयार करके लाई हूँ ना, इसको लगाने से 6 महीने के अंदर ही तुम्हारा रंग बिल्कुल जूही के जैसा हो जाएगा, एकदम चमकदार। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। और हाँ, मैं भी आपके लिए ग्लो वाली क्रीम लेके आई हूँ। लो आ जाओ बेटा, मैं लगा देती हूँ मेरे बच्चे को। आ जाओ। नहीं दादी, मैं जैसी हूँ परफेक्ट हूँ। मम्मी ने कहा है अगर इंसान का मन सुंदर हो तो उसका रंग इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल रुई। हाँ चल रुई। क्या ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो तुम मेरी पोतियों को? खुद तो तुम्हारा कोई क्लास है नहीं, मेरी पोती को भी अपनी जैसी एक छल्ली बनाना चाहती। माँ प्लीज बस कीजिए। आज के बाद आप रूही जूही के मन में रंग के भेद के बारे में कोई बात नहीं बोलेगी। बच्चियां हैं वो माँ, प्लीज उन्हें खुल के जीने दीजिए। नहीं रुचिता, मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ये रंग का भेद एक दिन उन्हें समाज जरूर बता देगा, और तुम देखना। ये जो पाउडर है ना, ये पाउडर रूही का एक दिन बेस्ट फ्रेंड होगा। समाज ने भी अगर मेरी बच्ची में फर्क किया तो मैं उनको भी जवाब दे दूंगी, लेकिन अपनी बच्ची को उसके रंग के लिए कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी।
है भीना, क्या सोच रही हूँ मैं? मैं भी क्या सोच बैठा। आंटी आज स्कूल में प्ले का ऑडिशन है। मैं तो स्नो वाइट का ही ऑडिशन दूंगी। बेटा रूही, आप ऑडिशन नहीं दोगे? स्नो वाइट का ऑडिशन मैं कैसे दूं? बच्चों, कल ही आपको मम्मा ने समझाया था ना कि मन की सुंदरता से बढ़ के कोई सुंदरता नहीं होती। अगर आप अच्छे से ऑडिशन दोगे, अच्छे से डायलॉग बोलोगे तो आप ही सिलेक्ट होगे, है ना? कल आपने मम्मा की बात तो सुन ली, आज उस पर अमल भी करना। हाँ, आप जरूर ऑडिशन देना, फिर देखना स्नो वाइट के लिए पक्का आप ही सिलेक्ट होगे। ठीक है आंटी, मैं ही ऑडिशन दूंगी। ये किस ऑडिशन की बात कर रही है? बच्चों, तुम लोगों की बस आ गई ना? चलो जाओ, मैं बता दूंगी मम्मी को। हाँ, बाय बच्चों। बाय 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 बच्चों। बाय। दिशा, ये कौन से ऑडिशन की बात कर रही थी? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना रुचिता जी, पिछले कुछ दिनों में बच्चों के साथ इतना कुछ हुआ है कि उन्हें लग रहा है कि आप बार बार उनसे बातें छुपाकर उनका दिल तोड़ रही है, इसलिए वो अभी भी आपसे थोड़ा नाराज है। वैसे कुछ नहीं, उनकी प्ले बुक का एक कोई प्ले है, उसी का ऑडिशन है। ये आपके हाथ में क्या है? वो कुछ नहीं, साड़ी और सूट की सेल का पैम्फलेट है। दिखाइए। ये अरे सॉरी, ये तो गीला हो गया, ये तो पूरा खराब हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? मैं ये रख के आती हूँ। हाँ, मैं ये साफ करती हूँ। कल अपनी बेटियों को बड़ा मनसुंदर का पाठ पढ़ा रही थी ना, आज रूही को पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसे फिर से झूठ बोला है, क्योंकि उसकी माँ की सोच पूरी दुनिया पर लागू नहीं होती। दुनिया उतनी महान नहीं है जितनी उनकी ये माँ है। दुनिया तो ऊपरी रंग रूप ही देखती है। स्नो वाइट एक अच्छी और प्यारी राजकुमारी थी। कोई बात नहीं बेटा। स्नो वाइट एक अच्छी और प्यारी राजकुमारी थी। वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही गोरी थी, एकदम बर्फ की तरह। उसे वो 3 प्यारे
नहीं 5 प्यारे नहीं 7 प्यारे ड्रॉप फ्रेंडशिप करती थी, उसे उसका प्यारा राजकुमार मिल गया। वेरी गुड जूही बेटा, आपने अच्छे से बोला, बस थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। रूही अभी तक नहीं आई है, पता नहीं उनका ऑडिशन कैसा क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से प्ले का ऑडिशन था। एक काम करती हूँ, मेल चेक करती हूँ। हाँ, उनकी टीचर ने जरूर मेल किया होगा। स्नो वाइट और हंट्समैन का प्ले? स्नो वाइट तो एक गोरी लड़की की कहानी है, उस प्ले में तो कोई गोरी लड़की ही सिलेक्ट होगी। रूही उस प्ले में फिट नहीं होगी। कहीं रूही स्नो वाइट को ऑडिशन ना दे रही हो। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, कहीं फिर से उसका दिल ना टूट जाए। रूही बेटा, आप कौन से कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे रहे हो? स्नो वाइट एक अच्छी और प्यारी राजकुमारी थी। वो बहुत सुंदर थी, बहुत गोरी थी, बिल्कुल बस की तरह। वो 7 ड्रॉप से दोस्ती करती थी और फिर उसे उसका हैंडसम राजकुमार मिल जाता है और वो हमेशा खुश रहती है। रूही बेटा, आप किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे दो। तो टीचर, मैंने लाइन्स तो अच्छे से बोली ना? आपने लाइंस तो अच्छे से बोली है, लेकिन बेटा स्नो वाइट के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों मैम? क्योंकि ये स्नो वाइट का प्ले है। स्टूपिड, इसमें वाइट गर्ल ही स्नो वाइट बन सकती है, जैसे तेरी बहन जूही, तू नहीं। अगर तू कल की तरह पाउडर लगाकर आ जाए तब शायद तुझे ये रोल मिल सकता है। बस बच्चों, गलत बात, किसी के लिए ऐसे नहीं बोलते। रूही बेटा, आपने बहुत अच्छे से ऑडिशन दिया, लेकिन बेटा हम आपको कोई दूसरा रोल दे देंगे। ये रोल आपके लिए नहीं है। आप आ जाओ, बैठो। दादी दादी दिशा आंटी इधर आइए। क्या हुआ बच्चों? मेरा रूही का प्ले में सिलेक्शन हो गया। क्या आप दोनों का सिलेक्शन हो गया प्ले में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो स्नो वाइट बनूंगी। देखो, ये देखो दिशा आंटी, दादी ये देखो कितना प्यारा है। मैं स्नो वाइट बनूंगी। ये मैं स्नो वाइट बनूंगी। रूही, कॉन्ग्रेचुलेशंस रूही बेटा, आपका भी सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा था ना आपसे कि बाहरी रंग कैसा भी हो, मन सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल इस गुलाब जामुन की तरह। इसका रंग ऊपर से तो गहरा है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह मिठास से भरा है, बिल्कुल मेरी रूही की तरह। ये लो। मम्मी, आपने फिर से झूठ कहा। आपको पता है टीचर ने मुझे क्या बनाया? क्या? स्नो वाइट की नौकरानी। ये देखो टीचर ने मुझे क्या दिया। ये देखो, मुझे ब्लैक कलर की ड्रेस दी है कि मैं इस ड्रेस की तरह हूँ। नहीं बेटा, जूही ने जरूर लाइंस अच्छे से बोली कि इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ। नहीं मम्मी, मैं तो लाइन भूल गई थी और रूही ने अच्छे से ऑडिशन दिया था, फिर भी टीचर ने मुझे स्नो वाइट बनाया। आप गलत थी मम्मी। मन की सुंदरता बेकार होती है, सब रंग दिखता है, इसलिए टीचर ने मुझे स्नो वाइट नहीं बनाया। उन्हें मेरा सुंदर मन नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें मन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों मम्मी, क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा? क्यों बार-बार झूठ बोलते हो मुझसे?
मेरी पोती का दिल दुखा के पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, मिल गई शांति तुम्हें रुचिता। अब बुत की तरह खड़ी क्यों हो? इसके सवालों का जवाब दो। पूछ रही है बच्ची कुछ तुमसे, जवाब दो। क्यों नहीं बन पाई ये स्नो वाइट? बोलो, पूछ रही है वो। क्यों दिया गया उसे ये फटा सा काला कपड़ा? क्यों बनाया गया इस बच्ची को नौकरानी? है जवाब तुम्हारे पास? कहा था मैंने हम कुछ कहे ना कहे, लेकिन ये समाज फर्क दिखा देगा। फर्क दिखा दिया समाज। समाज को मैं बताऊंगी कि मन की सुंदरता क्या होती है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें